और भारत के सभी लोगों के जा रहा है ये कि हमारे यहाँ का विपक्ष और कांग्रेस मम्मी बेटा जीजी जिया जी इस आतंक से बचने के लिए सब हिंदू को एक होना बहुत जरूरी है। सनातन के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सरकार की, दो सरकारों के बीच में पासपोर्ट है, कई फॉर्मेलिटीज हैं, तो वो और एक बड़ी संख्या में आप जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब मर्यादा का हाथ जिहादियों के लिए है कि जिहादी जहाँ भी रहते हो ये जिहादी अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना। जयपुर बड़ी चौपड़ पर संत समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व हवामहल क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने किया। संतों और महात्माओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की और जिहादी मानसिकता के लोगों से हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। विधायक बाल मुकुंदाचार्य का संबोधन विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर जिहादी मानसिकता वाले लोग हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद नहीं करते हैं तो संत महात्मा लाखों की संख्या में कूच करेंगे। हम यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर भी साधा निशाना। विधायक ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भारत का एक अभिन्न अंग था पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। पाकिस्तान से एक बांग्लादेश अलग हुआ और जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को इतना सुविधा और मदद की और बांग्लादेश में जब जब भी आपत्ति पड़ी भारत ने उनकी मदद की। और वहाँ पर जो सनातनी हैं, बांग्लादेश ढाका का नाम सबको पता है, ढाकेश्वरी माता के नाम से है। और बांग्लादेश में प्राचीन समय से सनातनियों का वहाँ रहना है। सनातनियों के वहाँ प्राचीन स्थान हैं, मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं, गुरुद्वारे हैं। और आज वहाँ सनातनी अल्पसंख्यक समाज के रूप में वहाँ जो रह रहे हैं, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है बड़े निंदनीय है। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य और दुख इस बात का है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग, उनके धर्मगुरु, विपक्ष और यहाँ के कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी, आज तक किसी ने भी इस मामले में कुछ बोले नहीं, चुप्पी साध रखे हैं कि भाई बांग्लादेश में बहुत ही गलत हो रहा है ये और निंदनीय है। और ये इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं कि वहाँ सनातनियों के साथ में, माता बहनों के साथ में दुराचार कर रहे हैं। तो हम लोगों का आक्रोश है। यहाँ संत समाज के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी सनातनी और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। सब लोगों का ये आक्रोश है। और अभी आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया खिलाफ उनके। हम राष्ट्रपति, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उन्हें निवेदन करेंगे कि जो हमारे सनातनी वहाँ पीड़ित इस समय पीड़ा में हैं, जो उनके साथ में दुराचार हो रहा है, बहन बेटियों से दुष्कर्म हो रहा है, किस प्रकार से कल मैंने देखा है सोशल मीडिया, टीवी पर, किस प्रकार से वहाँ पर सनातनियों को मार रहे हैं, हमारे संतों को जेलों में बंद कर रहे हैं। जिन संतों ने वहाँ भोजन की व्यवस्था की, करोड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन की व्यवस्था की, आज उन संतों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखीने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे बहन भाइयों पर हम अत्याचार होने देंगे। इसलिए आज सभी सनातनी एकत्र हुए हैं जयपुर नगर बड़ी चौपड़ पर। और अगर वहाँ ये हिंसाएं बंद नहीं हुई तो ये माने कि पूरे भारतवर्ष से सारे सनातनी अब बांग्लादेश की ओर कूच करेंगे और वहाँ पर जाके अपने सनातनी भाई बंधुओं को बचाने का काम करेंगे। ये धरना कब समाप्त होगा महाराज? अभी सिर्फ खाली आज कुछ समय के लिए जो वहाँ पर जो घटना घट रही है उसके लिए, उसकी लोगों सनातनियों को बचाने हेतु सब लोग सामूहिक इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर हम लोग यहाँ एकत्र होंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोग राज्यपाल को, राष्ट्रपति तक अपने ज्ञापन पहुँचाएंगे। और अभी भी ये हिंसाएं नहीं रुकी तो बड़ा मार्च हम लोग निकालेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। सनातनियों के साथ में जो वहाँ जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है वो निंदनीय है। उसके लिए उनको, वो दोषी है, उनके लिए सजा होनी चाहिए। देश भी उन जिहादियों के लिए है कि जिहादी जहाँ भी रहते हो ये जिहादी अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना कि आप कहीं भी कोई अत्याचार कर लेंगे और इस प्रकार से सनातनियों पर आप लोग तलवार की नोक पर धर्म बदलने का या कहीं ना कहीं उनके मठ मंदिर आश्रमों को कब्जाने का या उनके व्यापार प्रतिष्ठानों को लूटने का काम कर लेंगे। ये दिमाग से अब निकाल देना। क्यों? अब भारत का संपूर्ण सनातनी एकीकरण हो गया है।
और इकट्ठा होकर सामूहिक ये संदेश पूरी दुनिया में दे रहा है कि जहाँ भी सनातनी रहते हैं वो हमारा परिवार है, उनके साथ अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। महाराज आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो अभी तक इस पर कोई भी और एक संदेश और जा रहा है पूरी दुनिया में और भारत के सभी लोगों के जा रहा है ये कि हमारे यहाँ का विपक्ष और कांग्रेस, मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी, उनकी तरफ से आज तक एक भी वक्तव्य नहीं निकला, यानी कहीं ना कहीं वो जिहादियों के साथ खड़े हैं। ये समझ में आ गया है कि कौन सनातनियों के साथ है और ये कौन जिहादियों के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस ने अब तक जो बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बंधुओं के साथ, उनके व्यापार को लूटा गया, अब तक आ जाएगी आवाज तो। हजारों सनातनियों को कोर्ट के घाट उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति भी अब तक एक शब्द नहीं बोला। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस और उनके मित्र वो कहीं ना कहीं जिहादियों के साथ और सनातन के खिलाफ खड़े हैं। उसका प्रमाण कई बार दिया है, भले राम मंदिर का मामला हो, राम सेतु की बात हो, सनातनियों की कभी भी कोई बात आई तो कभी भी कांग्रेस सनातनियों के साथ नहीं खड़ी। अरे भाई तू तो रुक जा यार, वो पत्रकार है, तू उसमें डलेगा क्या? हाँ, भगवान हिंद के साथ है और कौन जिहादियों के साथ खड़ा है, ये भी एक संदेश जा रहा है। आज तो ये बांग्लादेश में सनातनियों तक संदेश है कि हम आपके साथ हैं। हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ी तो सनातनी यहाँ से हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की ओर जाकर अपने सनातनी भाई बंधुओं के लिए उनकी सुरक्षा में, सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये हमारा अगला कदम होगा। बांग्लादेश में एक संत की गिरफ्तारी के बाद में जयपुर शहर के अंदर जो विवाद है, बाल मुकुंद द्वारा एक बड़ी चौपड़ जयपुर शहर के अंदर एक धरना देख सकते हैं। ये काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। हम इन्हीं कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांग शर्मा। आज किस लिए आए यहाँ पे आप? यहाँ पे हमने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए जन आक्रोश किया है। पूरा मामला मालूम है आपको? भैया बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ धार्मिक स्थल हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं। क्या अत्याचार हो रहे हैं, पहले वो विस्तार से बताइए। हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है एक विशेष समुदाय द्वारा, जिसकी सरकार भर्त्सना करती है। भारत सरकार ने भर्त्सना की है। तो अब आप लोग क्या बांग्लादेश जाने की तैयारी में हैं? हाँ बिल्कुल, हिंदू बांग्लादेश जाएगा। अगर सरकार ने उस पर एहतियात संपर्क नहीं किया तो हम लोग प्रदर्शन करके बांग्लादेश भी जाने का दम रखेंगे। बांग्लादेश किस तरीके से जाएंगे साहब? जैसे जाना होगा, जैसे जाएंगे जरूर, सब मिल करके हिंदू। क्या मेन मुख्य मांग है? क्या जाएंगे सर बांग्लादेश? हम हिंदू हैं और किसी को वहाँ मरने नहीं देंगे। वहाँ कटिया पिटिया और वो बहुत तो कब जा रहे हो? हम सर ये हमारे को प्रशासन से अनुमति मिलते ही हम जाएंगे सर, अनुमति मिलते ही जाएंगे सर। ये देख सकते हैं जो जोश है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? गिरधर स्वामी। क्या विवाद है आज का? पूरा विवाद नहीं है, विवाद बांग्लादेश में हो रहा है। पहले उन्होंने माता बहनों का रेप करना शुरू किया, हिंदुओं की संपत्तियां लूटी, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन अब उन्होंने जो वहाँ के धर्म गुरु है, पंडित पुरोहित है, महात्मा लोग हैं, उनको बिना कारण जेलों में डाला जा रहा ताकि वो हिंदुओं की आवाज ना बन सके। तो अब बांग्लादेश जाने की तैयारी है, या सुना जा रहा था? 100% हम पहले भारत सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप वहाँ हो रहे अत्याचारों को रोकिए। नहीं रोकेंगे, कुंभ का मेला शुरू होने वाला है। हमारे 50 लाख। अच्छा, कितने लोग बांग्लादेश जाने की तैयारी करेंगे? लाखों संत, 50 लाख संत एकत्र होकर के बांग्लादेश को, बॉर्डर को क्रॉस करके जाएंगे और उनको उनकी भाषा में ही समझाएंगे। तो प्लानिंग हो चुकी है बांग्लादेश जाने की पूरी? बिल्कुल हो चुकी है। ये केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसके बाद में हम क्रांति करना भी जानते हैं। ये देख सकते हैं कहीं ना जो गुस्सा है वो काफ़ी बड़ा स्तर पे जा रहा है। हमारे साथ एक संत मौजूद हैं। सर पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। महंत परशुराम दास। परशुराम जी, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद है, थोड़ा सा आप समझाएंगे इसको बात? देखिए, ये मामला आप सबको विदित है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। जैसे इस्कॉन एक संस्था है हमारी, इस्कॉन ने आज तक बांग्लादेश जब
भूखा नंगा था तो उनको खाना दिया, कपड़े दिए, उनकी पढ़ने की व्यवस्था की। और आज भी इस्कॉन कई जगह, सब जगह ये करता आया है। तो इस्कॉन के लोग निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जिहादियों की मानसिकता वालों की सरकार बन गई और उन्होंने एक संत को गिरफ्तार कर लिया बिना कारण। सनातन धर्म का प्रचार करना कहीं कोई मनाही नहीं है। सनातन सनातन ही रहेगा। जैसे अभी हम यहाँ सुन रहे थे कि अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है तो हम बांग्लादेश को बांग्लादेश की ज़बान में वहीं जाके जवाब देंगे, तो क्या बांग्लादेश जाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जा सकता? भारत का साधु तो वैसे भी स्वतंत्र है, साधु कहीं भी जा सकता। बात बांग्लादेश की नहीं, विश्व के पटल में कहीं भी जा सकता था। क्योंकि एक फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सरकार की, दो सरकारों के बीच में पासपोर्ट है, कई फॉर्मेलिटीज हैं, तो वो और एक बड़ी संख्या में आप जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब मर्यादा का हास होता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़ देता है। जब सीमाएं लांघता है तो फिर कोई कानून की मर्यादा बाकी नहीं रह जाती। अगर ऐसा ही अत्याचार चलता रहेगा तो हिंदू जाग जाएगा। जागने के बाद आप जानते हो, हिंदू अगर पलायन कर दिया, वो समुद्र की लहर उठेगी तो बांग्लादेश को डुबो के बाहर आएगी। ये हमारे साथ आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये जो जयपुर का पोश एरिया है, बड़ी चौपड़, वहाँ पे ये जो विरोध प्रदर्शन है, बाबा बाल मुकुंद आचार्य और ये सब लोग यहाँ मौजूद थे, जो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक की चेतावनी भी दी है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश की ज़बान में वहीं जाके हम समझाएंगे। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश कौन पहुँचता है और कौन बांग्लादेश से